नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन पे स्वागत करता हूं, जिसमें आज एक न्यूज़ देखने वाले हैं। आर्टिकल है जो कि लद्दाख से रिलेटेड है और ये जो थ्री इडियट की मूवी बनी थी, जिसमें इन्हीं के ऊपर वो मूवी बनी थी। पूरा चल के आगे हम स्टोरी देखेंगे। थ्री इडियट ऑलमोस्ट आप सब लोग मूवी देखे होंगे, जिसमें आमिर खान जिसका रोल किए थे वो इनका ही रोल किए थे। इनका असली नाम आज आपको जानने को मिलेगा। केंद्र ने कहा कि वांगचुक आजाद हैं, मतलब इनका नाम सोनम वांगचुक है। पूरा नाम इनका सोनम वांगचुक है। एक केंद्र सरकार बोल रही कि ये आजाद हैं, लेकिन उन्हें हिरासत में रखना जारी है। इनको हम हिरासत में रखे हैं, बट ये आजाद हैं। इनके पे कोई कानून कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, बट इनको हिरासत में रखना हमारी मजबूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार आगे दलीलें देगा, वो चीज हम देखेंगे। इनको क्यों मतलब गिरफ्तार किया गया, उस पर हम बात करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे रिहा किए। जी, अभी इनको रिहा नहीं किया गया। दिल्ली का हाई कोर्ट के बाद भी इनको अभी निरीक्षण में रखा गया है, मतलब निगरानी में, हिरासत में। सोनम वांगचुक की गतिविधि पे पुलिस की नजर। कि सोनम ये जो है वांगचुक जी, ये क्या कर रहे हैं, इनके गतिविधि पे पुलिस की नजर है। और ऐसा क्यों है, ये चीज हम आर्टिकल में जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ क्या नहीं। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि ऐसे आर्टिकल आप देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और सामान्य जानकारी जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हो। आपको ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट है, जो कि पूरे देश और नागरिक को जानना चाहिए, तो मैं आर्टिकल इस पे इसी तरीके का आर्टिकल लाता हूं। शायद आपको इस आर्टिकल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप कहीं बिजी हो तो आप इस वीडियो को चला के आप अपने इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फास्ट मोड में भी कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र ने कहा कि वांगचुक आजाद हैं, लेकिन उन्हें हिरासत में रखना जारी है। इन्हें हिरासत में क्यों रखें, वही चीज हम देखेंगे। जी, आमिर खान जो मूवी बनाए थे थ्री इडियट, इनका ही खुरापाती दिमाग आइडिया था। इन्होंने जो आमिर खान वहां मूवी में दिखा रहा था कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, तो ये कहीं ना कहीं इनके ही जैसा है। इन्होंने लद्दाख में जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ पे है इनका मतलब अलग तरीके की इंजीनियरिंग को वहाँ ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करके दिखाते। पैसे फोकस नहीं किए, ये अपने नेचर, अपने इन्वायरमेंट से ही लव किए, प्यार किए। उसी का इनको देन है कि आज ये हिरासत में। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किए जाने के बावजूद कि उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया है। मतलब केंद्र सरकार ने जो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को सूचित किए जाने के बावजूद भी उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया, बट ऐसा कुछ नहीं। इनका जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एक कौन सा कार्यकर्ता है, जलवायु कार्यकर्ता है। इसका मतलब ये नेचर से प्यार करते हैं। की गतिविधियों पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी प्रतिबंध जारी है। मतलब इनके गतिविधि पे पुलिस जो है, ये इनके सुरक्षा बल जो है, इन पे प्रतिबंध जो लगाए हैं वो जारी है, उसे हटाया नहीं गया है। इसका मतलब ये अपने हिसाब से ना भाषण दे सकते, ना बोल सकते, ना कहीं आ जा सकते। गुरुवार को शाम करीब 5 बजे श्री वांगचुक को सुरक्षा कर्मियों ने लद्दाख भवन से बाहर निकलने से रोक दिया। जी, अभी ये लद्दाख भवन में है और इनको उस भवन से बाहर निकलने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। मतलब ये किसी कहाँ पे है, वांगचुक को सुरक्षा कर्मियों ने लद्दाख भवन से बाहर निकलने के लिए इनको रोक दिया। और श्री वांगचुक, जिन्होंने 1 सितंबर को क्षेत्र के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग के लिए लद्दाख से लगभग मतलब ये क्या कर रहे हैं, अपने लद्दाख को जो मतलब ये लद्दाख से आते हैं, तो वहाँ का एक बहुत बड़ा नाम और फेम है। ये कोई नेता पॉलिटिक्स नहीं है, बट ये वहाँ के लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं कि आप हमारे लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा का उपाय जो है वो हमें दो। उसके लिए ये लद्दाख से लगभग 150 लोगों के मार्च का नेतृत्व किया। 150 लोग इनके साथ थे। उसके बाद क्या हुआ, को 30 सितंबर को सिंधु में दिल्ली हरियाणा सीमा पर पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मतलब ये लद्दाख से दिल्ली पैदल आ रहे हैं। 1 सितंबर को वहां से ये चले थे 150 के साथ, और 30 सितंबर तक ये दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे आ चुके थे। राइट, वहां पे इनको 30 सितंबर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है।
किस चीज में गिरफ्तार करती है, उस चीज को आप समझ रहे होंगे कि अपनी मांग रहे थे कि संवैधानिक सुरक्षा। और ये पिछले ठंडियों में जो था, इलेक्शन चल रहा था अपना लोकसभा चुनाव, उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन किया था, बट इनका आवाजें बाहर नहीं है, इनको दबा दिया गया था। बट इनका अभी भी कोशिश जारी है लद्दाख को कुछ कर गुजरने, लद्दाख को कुछ देने के लिए। बुधवार को श्री वांगचुक और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में राजघाट ले जाया गया। मतलब बुधवार को इनको राजघाट ले जाया गया। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने द हिंदू को बताया, ये लद्दाख की सांसद है और इनका नाम क्या है, मोहम्मद हनीफा ने द हिंदू को बताया कि श्री वांगचुक की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है। ये सांसद है और ये बोल रही है कि वांगचुक की जो स्वतंत्र आवाजाही है, कहीं भी आ जा सकते हैं, तो इसके लिए हम गृह मंत्री से बात कर रहे हैं। बट इसके आगे की जो लाइनें हैं ये आपको चौंका देगी इनका खुद का। श्री हनीफा ने कहा, यह तक कि जब मैं 1 अक्टूबर को कारगिल से प्रदर्शनकारियों को लेने के लिए सिंधु सीमा पर पहुंचा, तो मतलब 1 अक्टूबर को ये कहां पहुंची थी, प्रदर्शनकारियों को लेने के लिए सिंधु सीमा पे पहुंच गई थी, जो ये लद्दाख से 1 सितंबर को चले थे, 30 सितंबर को वहां पहुंच गए थे। बट 1 अक्टूबर को ये सुबह वहां पहुंची थी। लद्दाख के व्यक्ति को, ये लद्दाख की सांसद है, इसके वजह से वहां का लोग आए हुए थे। ये शायद वहां की सिंपैथी या फिर जो भी नियम रूल समझी हो, या वहां के लोगों से टच है इनका, मतलब बॉन्डिंग है, जिसके लिए ये उस सिंधु सीमा पे पहुंच गई उनको लेने के लिए। पहुंचा तो मुझे भी पुलिस ने 1 दिन के लिए हिरासत में ले लिया था। मतलब इस सांसद साहिबा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया कि आप इनके साथ आई हो, पॉलिटिकल जुड़ने वाला है, इसका मतलब आप भी मेरे साथ हिरासत में चलो। मैंने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि हमें हिरासत में क्यों लिया गया। मैं तो अपने जनता की, अपने नागरिकों का, जिसने हमें चुन के भेजा है, हम तो उसका क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, उसका मदद करने गए थे, उसकी समस्या सुनने गए थे। आप हमें हिरासत में क्यों लिए, ये सांसद साहिबा का कहना है। बाकी ये आर्टिकल इतना ही है। अगर इसमें और कुछ निकल के आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट देना चाहूंगा। लेकिन इसके बाद क्या, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि श्री वांगचुक और उनके साथियों को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। मतलब इनको जिस घर में या जहां पे रखा गया उसको रिहा कर दिया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सभा और विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले आदेश को व्यापक से लिया है। इनका कहने का मतलब है दिल्ली पुलिस ने जो काम ये किया है, इसका करने का एक मकसद है कि दिल्ली में कुछ ऐसे जगह हैं कि जहां पे आप विरोध प्रदर्शन, सभा नहीं कर सकते। रोक लगाने का यह आदेश है, जहां पे उन्होंने इस चीज को पालन किया, इसलिए इन्होंने उन्हें हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही थी, इसमें ना ही किसी का आदेश है, ना ही किसी का ऑर्डर है। जी, जब से किसान आंदोलन हुआ है और महिला पहलवान कुश्ती आंदोलन हुआ था, उसके बाद से दिल्ली पुलिस को कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि जिसके वजह से वो अपना ड्यूटी निभा रही है। क्या सही क्या गलत है, क्या पॉलिटिक्स है, इसे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है अभी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है और हरियाणा में भी इलेक्शन है, तो इसके लिए शायद कुछ ऊपर नीचे हो सकता था, इसलिए इसे दबाने के लिए ऐसा किया गया होगा। बाकी देखते हैं लद्दाख को क्या, कहां, कैसे होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आर्टिकल अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।